जब हो रहा है तो हो जाए, खत्म। सो फर्स्ट थिंग, ये क्वेश्चन क्या है? इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन डीलिंग विथ जेंडर इनइक्वालिटीज। तो जेंडर इनइक्वालिटीज आपने इतना सारा देखा इन स्कूल्स, इन टेक्स्ट बुक, इन हिडन करिकुलम, ये सब मेंशन हो गया। अभी मेंशन हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम गवर्नमेंट का स्टेप्स देखेंगे, देन नॉन गवर्नमेंट का स्टेप्स देखेंगे। मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओज होते हैं ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज, तो एनजीओज ने क्या क्या किया एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इक्वल राइट्स देना है। छोटे छोटे पॉइंट्स करके लिखो, मार्क फेचिंग होगा, याद भी रहेगा, लेंदी कर दोगे भूल जाओगे। सो यहाँ पे फर्स्ट थिंग ये पॉइंट आया कि इक्वल राइट्स, हाँ, सबको समान अधिकार देना है। वुमेन एजुकेशन, लड़कियों को पढ़ाना है। सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए स्टेप मेंशन है कि ये एक ऐसा स्टेप है जिसके थ्रू हम ये एक प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिससे लोगों को काम मिलेगा, उनको ट्रेनिंग भी देंगे, उनको काम भी मिलेगा। राष्ट्रीय महिला कोष, जिसके लिए हम बोल सकते हैं जैसे पीएम मोदी का पीएम कोर्स है ना, जैसे अगर अभी बाढ़ आता है, मतलब फ्लड हो जाता है या फिर ड्रॉट आता है, तो हम वहाँ पे कौन से कहाँ से पैसा लाएंगे, लोगों को कैसे हेल्प करेंगे, इंसेंटिव्स कैसे देंगे, तो उस वजह से फंड्स रखा जाता है। तो वैसे ही राष्ट्रीय महिला कोष है। कोष मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं फंड जैसा है। तो वहाँ पे उनके लिए फंडिंग कलेक्ट किया जाता है कि लड़कियों को हेल्प कर सके। प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस बिल, 2002 में डोमेस्टिक वायलेंस बिल बनाया गया था, जिसके थ्रू हम अगर घर पे लड़कियों पे कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है एक्ट, तो जो लोग करेंगे उनको पेनाल्टीज देना पड़ेगा एंड उनको कुछ सालों का जेल भी होगा। तो ये पॉइंट को वहाँ रखा गया था। पार्टिसिपेशन इन लोकल बॉडीज, मतलब लोकल बॉडीज का क्या क्या पार्टिसिपेशन, ये सारे पॉइंट्स हम मेंशन करने जा रहे हैं इसमें। तो फर्स्ट थिंग इक्वल राइट्स। तो इक्वल राइट्स में क्या होता है, जैसे कि लड़कियां 18 इयर्स के हो गए या 18 से ऊपर हो गए, तो दे आर ऑल्सो एबल टू गिव वोट्स, वो भी वोट दे सकते हैं जस्ट लाइक मेल्स के जैसे। पॉलिटिकल ये में पॉइंट में ये हो गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास द हिंदू कोड बिल। देखो, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदू कोड बिल। ये आपके बुक में नहीं है इसलिए मैंने मेंशन किया है, ठीक है। हिंदू कोड बिल एक है, और एक एक्ट है, कमला एक्ट। कमला मीन्स महिला, महिलाओं को कमला बोला जाता है, ठीक है। कमला मीन्स महिला। तो महिलाओं को यहाँ पे हम इक्वल शेयर दे रहे हैं, इक्वल शेयर दे रहे हैं। मतलब जो भी प्रॉपर्टी है पेरेंट्स का, सपोज पहले का टाइम पे क्या होता था, अगर पेरेंट्स का डेथ हो गया, तो जो प्रॉपर्टी है वो सारा मेल को मिल जाता था, जो मेल चाइल्ड होते थे उनको मिलता था। बट अभी क्या है, इक्वली वो शेयर हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा फीमेल एंड मेल चाइल्ड के अंदर। मतलब जो भाई बहन है दोनों के अंदर इक्वली मिलेगा, ये दोनों एक्ट। वुमेन एजुकेशन, इलिटरेसी को हटाना है, तो हमें जेंडर इनइक्वालिटी को हटाना है, इलिटरेसी को हटाना है, तो उसलिए हमें वुमेन एजुकेशन करना है, तो वुमेन एजुकेशन को एम्फेसाइज करना है। देन न्यू स्कूल्स एंड कॉलेजेस ओपन करना है स्पेशली फॉर वुमेन्स। तो अभी देखो, जैसे कि आप जानते हो एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, तो सबसे इम्पोर्टेंट टू प्रोमोट एजुकेशन एमंग वुमेन, लड़कियों को एजुकेशन देने के लिए दो सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम बनाई गया, एक है सर्व शिक्षा अभियान एसएसए, और एक हो गया महिला समक्ष, महिला समक्ष हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। महिला समक्ष एवं सर्व शिक्षा अभियान, ये दोनों आ गए। सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जो स्टेप्स लिया गया, उसमें हम ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, जो गवर्नमेंट एक ट्रेनिंग देगा, जैसे कि लड़कियों को टेलरिंग का काम सिखा रहा है, या फिर लड़कियों को कैसे आंगनबाड़ी में काम करना है, कैसे उनको रिटेलर का काम करना है, वो काम सिखा रहा है, तो वो जाके काम कर सकते हैं। जैसे देखो डेयरिंग में जैसे बड़े बड़े ना डेयरिंग का फील्ड फील्ड बोल रही हूँ, प्लांट होता है,
जैसे स्टील प्लांट है, वैसे ही मिल्क फैक्ट्री होता है या प्लांट होता है, मिल्क प्लांट होता है, तो वहाँ पे वो काम कर सकती है। हॉर्टिकल्चर, जहाँ पे हम क्रॉप्स के ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। फिशरीज के लैंड पे भी हो सकता है, जैसे कि पॉन्ड्स हैं बहुत सारे, स्पेशली मैं सुंदरगढ़ में जानती हूँ। सुंदरगढ़ में टोटल 16 टू 17 पॉन्ड्स थे, वहाँ पे फिशरीज का काम करने के लिए ओनली मेल्स थे, बट फीमेल्स लोगों को भी अभी से रखा गया है कुछ टाइम से। हैंडीक्राफ्ट, हाथों के जो हस्तशिल्प होते हैं, उसके लिए भी हम ले सकते हैं। अभी देखो, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट बहुत सारे दी हूँ, 1 2 3 4, अगर काउंट करोगे टोटल 18 वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट है। उसमें से एनी 9 8 9 याद रखना, ठीक है, एनी 8 9, क्योंकि ये सारा आप जानते भी हो एंड इस चीजों पे आपको मार्क मिलेगा, ठीक है। प्लांटेशन एंड लेबर एक्ट, मतलब आपको सिखाया जाता है कि आप कैसे लेबर कर सको, कैसे आप नेसेसरी जो अरेंजमेंट करना चाहिए, कैसे बच्चों को खिलाना चाहिए, अपने बच्चों को कैसे आप गाइड करोगे, उसके लिए जो अर्निंग करना है, अर्निंग के लिए आपको हेल्प किया जाएगा। उस एक्ट के अकॉर्डिंग आप बाहर जा सकते हो, वर्किंग कर सकते हो, वर्किंग के थ्रू आपको अर्निंग मिलेगा, उसके थ्रू आप घर पे आके बच्चों को संभाल सकते हो या खिला सकते हो। एम्प्लॉयज एंड स्टेट इंश्योरेंस रेगुलेशन एक्ट, इसके थ्रू जो एम्प्लॉयज हैं, जैसे कि हम लोग काम करते हैं तो कर्म क्षेत्र में है, तो हमें कैसे गाइड किया जाएगा, हमारा कैसे इंश्योरेंस भी बनाया जाएगा, जिसके बाद अगर हमें कोई पॉइंट पे प्रॉब्लम होता है, एक्सीडेंट होता है, तो हम क्लेम करके मेडिकल सर्टिफिकेट्स के थ्रू हमें कुछ पैसा मिलेगा और इंश्योरेंस के थ्रू हमें हेल्प मिलेगा। ये 1952 में हुआ था, ये 51 52। देन माइंस अंडरग्राउंड एक्ट, जो देखो ना, जैसे टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर द चिल्ड्रंस ऑफ वुमेन वर्कर्स इन द प्रेस्क्राइब्ड अंडरग्राउंड माइंस फॉर देयर चिल्ड्रन। तो ये होता था कि माइनिंग में, स्पेशली पहले के टाइम में माइनिंग में मेल्स जाते थे, अभी के टाइम पे जिनका बच्चा है बट उनका हस्बैंड नहीं है या कुछ काम नहीं कर पाते, तो वो फीमेल्स जा सकती हैं। तो ये चीज़ है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अकॉर्डिंग मतलब मैटरनिटी, अच्छा बताओ, मैटरनिटी कितने दिन का होता है, प्रेगनेंसी पीरियड कितने दिन का होता है? 9 महीना। 9 मंथ मीन्स कितने दिन हो गए? 270, 280 डेज, 272, 280 डेज। ओके, 280 डेज के अंदर मतलब मैटरनिटी लीव आपको मिलेगा, 80 डेज का वर्किंग डेज आपको पूरा छुट्टी दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप उसमें भी काम कर रहे हो, तो आपको फ्री मेडिकल चेकअप एंड उसके साथ आपको जो भी मेडिकल इंश्योरेंस और हेल्प चाहिए वो प्रोवाइड किया जाएगा। ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 1961 के अकॉर्डिंग। देन देखो, दाउरी प्रोविजन एक्ट, दाउरी को मना करना है, ये 1961 में आया था। देन आया द बीड़ी एंड सिगार वर्कर एक्ट, ठीक है। ये घर में बैठ के बहुत सारे वुमेन बीड़ी सिगार बना सकते हैं, ये एक्ट के अकॉर्डिंग 1966 के अकॉर्डिंग। द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 में आया था, टू प्रोहिबिट वुमेन वर्कर फ्रॉम द वर्किंग इन प्लांटेशन फॉर मोर देन 9 आवर्स बिटवीन 6 AM to 7 PM, ठीक है। मतलब ज्यादा 9 घंटे से ज्यादा काम करने से उसको रोकने के लिए, रोक लगाने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट बनाया गया। देन आया द लाइमस्टोन एंड डोलोमिनाटा माइंस एक्ट, ये चीज आपको थोड़ा डिफिकल्ट से बोले थे, ओके कोई बात नहीं, चलो अभी 9th पॉइंट पे देखते हैं। इक्वल रेमुनरेशन एक्ट, इक्वल रेमुनरेशन मीन्स इक्वल वर्क टू इक्वल पे, मेन एंड वुमेन को सेम पेमेंट दिए जाएंगे, ये 1976 का था। अभी देखो 1976 में आयरन मैंगनीज ओर फंड एक्ट, जहाँ पे माइनिंग का काम होता है या फिर ऐसे प्लांट्स हैं, जस्ट लाइक पहले के टाइम पे पता है स्टील प्लांट में कोई फीमेल काम नहीं करती थी, अभी के टाइम पे बहुत लोग काम करते हैं। तो वैसे ही आयरन मैंगनीज और ओर फंड एक्ट के थ्रू जहाँ पे ये सारे कमिटीज हैं उसमें इंटरव्यूज होंगे, उसके थ्रू लड़कियों को भी सेम एज वेल एज जैसे मेल काम करते हैं वैसे ही लड़कियों को भी रखा जाएगा। देन बीडी वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट, जो कि ये कंसल्टेंट का काम करेंगे, जो जो आपको समझ नहीं आ रहा या याद नहीं रहेगा वो छोड़ सकते हो। जैसे कि ये एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया गया कि जस्ट लाइक होता है ना, इंश्योरेंस बनाने के लिए, बीमा योजना बनाने के लिए लड़कियों को भी रखा जाता है, वैसे ही टाइप का है, वेलफेयर एक्ट को समझाने के लिए रखा गया। देन आया प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट,
ये तो नहीं लिखोगे तो भी समझ आएगा कि यहाँ पे मैरिज ऑफ गर्ल चाइल्ड का मैरिज को जस्ट लाइक अर्ली एज में इंक्लूडिंग बॉयज का भी मैरिज अगर बहुत जल्दी हो रहा है तो उनको बंद किया जाएगा 1976 के अकॉर्डिंग। द प्रोविजन ऑफ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क एक्ट। सो ये नाम ही बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। तो ये होता है कि जस्ट लाइक कुछ कुछ वर्क में क्या होता है ना, लड़कियों को कम कपड़े पहनने को बोला जाता है। जस्ट लाइक वेट्रेसेस का काम कर रही, वो वेट्रेसेस हैं तो वो कम कपड़े पहन के उनको फोर्स किया जाएगा, या फिर कोई बार में काम करिए तो वहाँ पे उनको प्रोहिबिट किया गया कि नहीं, आपको फोर्स नहीं किया जाएगा, आप कपड़े अच्छे से पहन सकते हैं। तो 1976 में 6 के बाद 1979 में ये हुआ था कि आपको अपना बॉडी एक्सपोज नहीं करना है, ठीक है। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट ये 1979 में हुआ था। इसके थ्रू आप कहीं पे भी जा सकते हो। इनके लिए अगर जो भी माइग्रेंट है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाके काम करते, तो उनके लिए तो अगर गर्ल्स हैं या वुमेन्स हैं उनके लिए तो बाथरूम चाहिए, स्पेशली रोड्स में या फिर कहीं पे बाथरूम चाहिए, तो उनके लिए टॉयलेट्स एंड बाथरूम स्पेशली बनाए जाएंगे। एंड कहीं पे भी अगर एक स्टील प्लांट है या फिर कोई एक प्लांट में वर्क कर रही है लड़की या फिर वुमेन्स, तो उनके लिए सेपरेट टॉयलेट ब्लॉक्स एंड सेपरेट बाथरूम्स होना ही चाहिए। देन देखो एक इम्पॉर्टेंट है, प्रिवेंशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एक्ट 1986 में हुआ था। जो लड़कों को हम लड़कों को बोल रही हूँ, लड़कियों को हम स्पेशली अब्यूजमेंट करते हैं या फिर उनको फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूशन में डालते हैं, तो वो प्रोहिबिट किया गया, मना किया गया, बैन किया गया। अभी 16 में आया, दैट इज प्रोविजन ऑफ सती एक्ट। मैं कल आपको सती समझाई थी। तो ये 1987 में हो गया था कि हम सती का जो पॉइंट है कि उनको हम उनके हस्बैंड मरने के बाद सती कर देंगे, वो चीज अटकाया गया, उसको बंद किया गया। फिर और एक 17 का नंबर ये चला गया यहाँ पे। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग 1993 में वुमेन रूरल एंड अर्बन टू प्रोवाइड थर्ड रिजर्वेशन टू ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन। कोई भी संघ शासित जो घरोई ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं या कोई भी एक ऐसा काम चल रहा, संस्थाएं चल रही है, तो वहाँ पे इन लड़कियों को, जैसे कि अर्बन एंड रूरल एरियाज के लड़कियों को रखा जा सकता है काम करने के लिए। देन देखो प्री नाटाल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजिकल एक्ट। यहाँ पे फीमेल फीटर्स प्रेगनेंसी आइडेंटिफिकेशन को मना किया गया। जैसे होता है ना कि पहले से ही हम लिंग को जांच करते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, वो चीज़ को रोक किया गया। ये सारे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए थे एक्ट के थ्रू। अभी देखो बहुत सारे स्कीम आए, मैं स्कीम का नाम बोलूंगी। ये चार्ट है जो इंग्लिश मीडियम बुक में मुझे नहीं मिला एंड हिंदी का मिला, तो मैंने उसको ट्रांसलेट करके आपको दिया है। तो पहला है द्वारका स्कीम, ठीक है। स्कीम का नाम याद रख लो, दो दो पॉइंट याद रखना, जो भी याद रह रहा है उतना लिखना, ज्यादा नहीं याद रह रहा है 10 ठो याद रखो। ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेड और कमेंसमेंट कब ये स्टार्ट हुआ था, द्वारका स्कीम 1982 में हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव प्लान है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना, मतलब रूरल गांव के जो भी लड़कियां हैं उनको अपॉर्चुनिटीज देना काम के लिए। उनके बेबीज को वो खाना भी दे सकती हैं, सैनिटेशन हेल्थ सब कुछ उनको प्रोवाइड किया जाएगा अगर वो काम करने आती हैं। देन आया न्यू मॉडल फेज प्लान। ये पूरा नया कंसेप्ट है, इसको बनाया गया 1987 में। इसका ऑब्जेक्टिव है रूरल एरियाज में जो लड़कियां हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, ट्रेनिंग देंगे और उनको काम भी देंगे। फिर आया वुमेन ट्रेनिंग स्कीम, जहाँ पे लड़कियों को 1989 से ये स्टार्ट हुआ। इस स्कीम के अकॉर्डिंग बहुत सारे कामों में एंगेज किया जाएगा लड़कियों को, जस्ट लाइक साड़ी प्रिंटिंग करना, ब्लॉक प्रिंटिंग करना, चिकन मतलब पोल्ट्री में, या फिर जो आपका दरी का काम होता है वो सब में लगाया गया। महिला समक्षी योजना, दैट इज 1989 में ये आया, स्टार्ट हुआ। इसके थ्रू हम इक्वालिटी एंड अवेयरनेस क्रिएट करें रूरल वुमेन के लिए एजुकेशन देके। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम 1992 में आया, जिसके थ्रू सेफ मदरहुड, अगर कोई भी मदर को प्रॉब्लम है या फिर उनका हेल्थ प्रॉब्लम है या फिर बेबी बर्थ के टाइम पे वो मर गई, उनका बच्चा का केयर नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हम सब कुछ हेल्प करेंगे। अगर बेबी बर्थ हो गया तो उसको वैक्सीनेशन, खाना पीना वो सब दिया जाएगा।
किशोरी बालिका योजना 1992 में हुआ. In this scheme, the provision of proper health, nutrition, education is ensured to girl of poor families. जो गरीब बच्चे हैं उनके लड़कियों को, गरीब लोग हैं उनके लड़कियों को हम खाना पीना या स्कूल एजुकेशन सब देंगे. महिला समृद्धि योजना 1992 में, इसका भी सेम पॉइंट्स है कि फाइनेंशियली हम हेल्प करेंगे और लड़कियों को सेफ रखेंगे. नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, ये 1994 में हुआ था, जहाँ पे जो गरीबी है घर पे, उनके घर पे अगर कोई लड़की है उनको अगर सपोर्ट चाहिए, वुमेन्स हैं या औरतें हैं, तो उनको सपोर्ट दिया जाएगा, उनको हम सपोर्ट देंगे. देन इंदिरा महिला योजना 1995 में आई. इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो स्लम एरियाज में लड़कियां रहती हैं या वुमेन्स हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा. मार्जिन मनी लोन स्कीम, दैट इज जो गरीब लोग हैं उनको हम कुछ कुछ अमाउंट का मनी देंगे उनका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर हेल्प करने के लिए. रूरल वुमेन डेवलपमेंट स्कीम 1996 में आया. यहाँ पे हम रूरल एरियाज मतलब गांव में लड़कियों का उन्नति के लिए काम करेंगे, उनको इक्वालिटी देने के लिए, इनइक्वालिटी हटाने के लिए. राजेश्वरी इंश्योरेंस स्कीम, इसके थ्रू देखो 1997 में ये आया था. तो ये जो बिलो प्रोवर्टी लाइन में है, मतलब बीपीएल जो कार्ड धारी वाले लोग हैं, गर्ल है या वुमेन है, उनको हम और डिजेबल्ड हैं उनको कुछ अमाउंट का फंड दिया जाएगा या पैसा दिया जाएगा. स्वास्थ्य सॉरी, स्वास्थ्य सखी, साक्षी बोल रही थी अभी, सखी सॉरी, स्वास्थ्य सखी स्कीम 1997, इसके थ्रू मतलब आपके कास्ट, रिलीजियन और ट्राइब के अकॉर्डिंग जो गरीब हैं उनको दिया जाएगा, जो लड़कियां हैं उनके हेल्थ के लिए, चाइल्ड हेल्थ के लिए दिया जाएगा. गर्ल चाइल्ड प्रॉस्पेरिटी 1997 में हुआ था. अंडर दिस स्कीम द मदर ऑफ ए गर्ल चाइल्ड born in below poverty line families is given nutritious food and cash amount for the girl child education up to 10 years. ये अभी तक भी चल रहा था. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर पैदा होते हैं तो कुछ 2,000 या 3,000 रुपया अभी तक मिलता है. एंड उसके बाद खाना मिलता है आंगनवाड़ी से. फिर 10 साल तक मतलब बच्चा अगर जितना पढ़ना चाहिए 10 क्लास तक, मतलब 10 क्लास तक, 10 साल का पूरा पढ़ाई है ना, तो उतना तक गवर्नमेंट पूरा खर्चा उठाएगा. ये है गवर्नमेंट का सारा एक्टिविटीज. 14 है, 14 में से 8 भी याद रख ले तो बहुत बड़ा है. एक्ट याद रखोगे, ये याद रखोगे. इसके बाद आया नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. वैसा ही है, 3-4 याद रखना, ज्यादा नहीं चाहिए. नॉन गवर्नमेंटल ज्यादा नहीं चाहिए, गवर्नमेंटल ज्यादा चाहिए. तो सेवा, ये सेवा भी वैसे ही चार्ट बना लेना, इसका बेटर रहेगा. तो सेवा होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन्स एसोसिएशन. एस फॉर सेवा का एस आया, एम्प्लॉयमेंट का ई दिया, वुमेन्स का डब्ल्यू, ए एसोसिएशन का ए, सेवा. तो ये हुआ था 1972 में बाय एला भट्ट इन गुजरात, गुजरात में हुआ था. इसके थ्रू 1.9 मिलियन वुमेन मेंबर्स को हमने क्या दिया, वर्किंग सिखाया, ट्रेनिंग दिया, उनको आइडेंटिटी दिया एंड वर्किंग सिखाया. इतना छोटा छोटा पॉइंट करके 2 लाइन में खत्म करेंगे. और एक है जस्ट लाइक अनाथ आश्रम होते हैं ना, वैसे ही और एक है स्नेहालय, स्नेहालय, जहाँ पे ये एस्टैब्लिश्ड हुआ 1989 में अहमदानगर में, महाराष्ट्र. एंड एनजीओ जैसा वर्क है. तो ये एनजीओ में किसके लिए काम किया, वुमेन्स एंड चिल्ड्रन के लिए, एलजीबीटी कम्युनिटीज़ के लिए काम किया, जो कि पॉवर्टी से बहुत ही भोग रहे थे. उनके लिए इन्होंने काम किया. या फिर एचआईवी एड्स जिनको है, उनको रहने के लिए तो कोई जगह नहीं है, तो इनको यहाँ पे हम रखेंगे. सेक्स वर्कर जो हैं, जिनको अब्यूजमेंट किया गया या रेप किया गया, तो वो लोग भी आके रह सकते हैं. फिर आया नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क, दैट इज नैन. तो ये नैन सेटअप हुआ है 1995 में. ये बेजिंग वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में इसको रखा गया था, मीटिंग में एक पार्ट बना के, जिसमें जेंडर इक्वालिटी के लिए काम किया गया. जेंडर कन्फ्लिक्ट को हटा के जेंडर इक्वालिटी के लिए काम किया गया. आसाम, मेघालय, नागालैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया. आजाद फाउंडेशन के अकॉर्डिंग पुअर वुमेन लिविंग इन द अर्बन इंडिया हु फेस एनी सॉर्ट ऑफ अब्यूज, उनको हेल्प किया गया.
बस 2-2 लाइन का लिखोगे, ज़्यादा नहीं लिखोगे, 2-2 लाइन का लिखोगे कि इन लोगों को सेल्फ अवेयरनेस का हम ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद इनको हम सेक्सुअलिटी और रिप्रोडक्टिव राइट्स देंगे, फ्रीडम देंगे एंड इनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ सिटीज़ में जाके बहुत सारी जगह में काम मिलेगा। जैसे अभी ना वुमेन्स को कैब ड्राइवर, जैसे वो भी कार चलाते हैं, दूसरे-दूसरे सिटीज़ में जाके काम करते हैं, तो वो काम आज़ाद फाउंडेशन के थ्रू दिया गया। क्रिया, दैट इज़ हम यहाँ पे क्रिया जो है CREA, ये क्या है? दैट इज़ फाउंडेड इन 2000 इन न्यू दिल्ली। तो ये क्या कहता है, जो प्लेटफ़ॉर्म में आप देखे हो ना, जो बच्चे हैं, ठीक है? जो बच्चे रहते हैं, या फिर आप देखो जो स्कूल्स में भी जो बच्चे इंट्रोवर्ट टाइप का रहते हैं, या फिर आप देखो रास्ते में जो चाइल्ड लेबरर हैं, या फिर आप देखो जो घर पे अब्यूज़्ड होते हैं, जो वुमेन सह लेती हैं, चुपचाप रहती हैं, तो उन लोगों को ये हेल्प करता है। सिर्फ़ एक चीज़ के लिए नहीं, जहाँ पे भी आप देख लो ये पॉवर्टी भी है, गरीबी भी है एंड बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल कम है या लड़कियों में कॉन्फिडेंस लेवल कम है, तो वहाँ पे ये काम किया। फिर आया CSR, दैट इज अ सेंटर फॉर सोशल रिसर्च। ये क्या है ना, JNU जो है आपका, फाउंडेड बाय द ग्रुप ऑफ सोशल साइंटिस्ट फ्रॉम द JNU, एंड ये एस्टैब्लिश हुआ 1983 में। ये क्या है, बच्चों में एंड लोगों में जो वायलेंस हो रहा था, वायलेंस को हटाना है, फ्री करना है, वायलेंस फ्री, जेंडर फ्री, और कैपेसिटी बिल्ड करना है, एडवोकेसी करना है, सबको हेल्प करना है, इतना। तो ये चीज़ आप छोड़ सकते हो, कोई नहीं। और एक आया विमोचना। विमोचना इज़ ए बैंगलोर बेस्ड एनजीओ। बैंगलोर में ये ओपन हुआ था, ये 1979 से है, एंड इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, जो लोगों को, स्पेशली वुमेन्स को मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलते उनके प्रॉब्लम के टाइम पे, वो प्रोवाइड करता था। स्वानिति, दैट इज स्वनीति। स्वनीति के अकॉर्डिंग ये स्टार्ट किया ऋतिका बैनर्जी ने, एंड स्वानिति ब्रिजेस द गैप बिटवीन लोकल रियलिटीज एंड इलेक्टेड सिस्टम। मतलब ये पॉलिटिक्स एंड लोकल एरिया में जो गैप चल रहा है ना, जहाँ पे वुमेन्स को काम नहीं मिल रहा है, या फिर गवर्नमेंट्स में लोगों को काम नहीं मिल रहा, हेल्थ नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे काम करे थे। 2-2 लाइन का बोल रही हूँ, इसलिए छोटा-छोटा करके दे रही हूँ, ठीक है? आप इसको सुनो, अच्छे से मार्क करो, देन पॉइंट को समझो। पूरा लिखने से 10-12 पेज से भी ज़्यादा होगा, उतना नहीं लिखना। मकाम, मकाम क्या है फुल फॉर्म? द महिला किसान अधिकारी मंच, मंच, ठीक है? महिला किसान अधिकार मंच, मकाम। सो मकाम फाइट्स फॉर द राइट्स ऑफ द लैंडलेस वुमेन फार्मर्स। जो फार्मर्स हैं, बट उनका लैंड नहीं है, जमीन नहीं है, उसके लिए ये लड़ा था। बस इतना करोगे, एक लाइन। लास्ट और एक है जनोदया। जनो उदय, ये जनो प्लस उदय है, इसलिए जनोदया हो गया। जनोदया हैज कंप्लीटेड 30 इयर्स इन 2017। 2017 में 30 इयर्स हो गया, तो अभी सोचो और भी 5 साल ऐड हो गए, 35 इयर्स का हो गया। यहाँ पे आप 35 लिख दोगे, 30 नहीं लिखोगे और 35 कर दोगे, एंड ये 2022 कर दोगे। सो ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स के लिए वर्क कर रहा था। बस इतना करोगे, एक लाइन, ठीक है? इतना करने से खत्म हो गया, ये पूरा पेपर खत्म हो गया।